बोले गायत्री माता की जय। हमारे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने आपको पहले कई एपिसोडों में माँ गायत्री की महिमा के बारे में बताया, और जिसे अपना जीवन का कल्याण करना हो वह माँ गायत्री की शरण में आए और माँ गायत्री गायत्री मंत्र का जप करके अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर जो व्यक्ति हैं कि हम गायत्री की उपासना कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे बिस्तर को छोड़ दें। इसके बाद में आप स्नान करने के बाद में नित्य कर्मों से फुर्सत होकर के बढ़िया अपना एक पूजा का स्थान बनाएं। उस स्थान में जाकर के बढ़िया एक आसनी बिछाएं, उसमें बैठें और सबसे पहले अपने पंचकर्म करना पड़ता है। जो सबसे पहला आता है पवित्रीकरण। पवित्रता ही पात्रता है देवताओं के आशीर्वाद की, भगवान के आशीर्वाद की। तो आज हम पवित्रता का मंत्र बताते हैं आपको। एक आचमनी जल ले लें और उसे जो है ऐसा नीचे बायां हाथ ऊपर दायां हाथ ऐसे रख लें और मंत्र पढ़ें। देखिए, मंत्रों में शक्ति होती है। जो है जब किसी भी वस्तु में हम मंत्र शक्ति से उसमें भाव करते हैं और उस मंत्र शक्ति को उसमें प्रवेश करवाते हैं तो वह पावर उसमें आ जाता है। साधारण जल लें तो वह चीज़ नहीं होगी, मगर जब उस जल में हम भाव करते हैं पवित्रता का, तो वह पवित्रता उसमें आती है जब हम मंत्र के साथ में उसे जो है बोलते हैं। तो पवित्रीकरण का मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ये आपका पवित्रता का भाव हो गया। इसके बाद आता है आचमनम। आचमनम मतलब अंतःकरण की पवित्रता के लिए, मन बुद्धि चित्त की शुद्धता के लिए हम करते हैं 3 आचमनी जल एक एक मंत्र के साथ में लेते हैं। उससे पहला मंत्र बोलेंगे, एक आचमनी जल लेंगे और उसको दाहिने हाथ में और उसको पिएंगे। ओम अमृतोपृष्टमसि स्वाहा। दूसरा लें, ओम अमृतो विधानमसि स्वाहा। तीसरा लें, ओम सत्यमशा श्रीमयी श्रीसंताम स्वाहा। हाथ धो लें। इसके बाद में एक आचमनी जल से हाथ धो लें। फिर शिखा बंधन आता है। शिखा बंधन में बाएं हाथ के तीली में हम जल लेते हैं, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे करके उसमें गीला करते हैं, शिखा मूल को स्पर्श करते हैं और मंत्र बोलते हैं चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में आप जो है कमर को सीधी करके बैठें, कमलासन अब सुखासन कमलासन में और ज्ञान मुद्रा में। इसके बाद में सांसों को जो है खींचें, खींचते समय भाव करें हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवेश हो रही है। फिर उसको रोकें, रोकते समय वह भाव करें अंदर कि वह ऊर्जा हमारे अंदर स्थिर हो रही है। इसके बाद में धीरे धीरे उसको छोड़ें और छोड़ते समय भाव करें कि हमारे अंदर के सारे विकार निकल करके हमसे दूर जा रहे हैं, प्रकृति उनका शोधन करेगी, हम निर्विकार हो रहे हैं। इस तरह से प्राणायाम यह किया जाता है। ओम भू ओम भुवा ओम शाह ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिषमृतं ब्रह्मोर्भुवः स्वः। ओम। इस तरह कम से कम 3 बार यह प्राणायाम आपको करना चाहिए, कम से कम। इसके बाद में आता है न्यास। न्यास मतलब अंग प्रत्यंग में हम देवी शक्तियों को धारण करें। उसके लिए
बाएं हाथ की हथेली में हम जल लें एक अचमनी, और इसके बाद पांचों उंगलियों को दाहिने हाथ के ऐसे गीला कर जो है ऐसे बनाएं, और उसमें गीला करके अंग प्रत्यंग बाएं से दाएं इस जो अंगों को स्पर्श करते चलें, और भावना करें कि हमारे आवाहन पर वो देवी वह शक्तियां विराजमान हो रही हैं। तो सबसे पहले ओम मांग में अस्य अस्तु मुख को, नशोर में प्राणवश नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोर में चक्षुरस दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोतमस दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में उस दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगांतर सर्वा में समस्त शरीर को। यह हो गया। अब इसके बाद आप जो है पृथ्वी का पूजन करेंगे जो है, और आप कलश का पूजन करेंगे, गुरु और गायत्री का पूजन करेंगे। वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बोले गायत्री माता की जय।